अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ बड़ी अच्छी और बड़ी यूनिक सी चिकन की रेसिपी, चिकन मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मक्खन में ही बनेगी। इसी वजह से इसका नाम चिकन मखनी है। ये इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की बनती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चिकन की एक या दो डिशेस खा खा के उकता जाते हैं, तो हमारा दिल करता है कुछ नया टेस्ट हो, कुछ अलग सा हो। तो इंशाल्लाह से ये रेसिपी इतनी अलग और इतनी टेस्टी है कि आप ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे। तो इसे बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अपने घर वालों का दिल जीतने के लिए इतनी गर्मियों में इतनी सी मेहनत तो बनती है ना। इंशाल्लाह से इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद घर वाले इंशाल्लाह से दोबारा इस चिकन मखनी की फरमाइश करेंगे। सबसे पहले पैन में हमने ऑयल तो ठीक है जी, चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। उसमें हमने 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के इसमें मक्खन ऐड कर लेंगे। मेरे पास घर का मक्खन है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। इस चिकन को मखनी चिकन या मखनी हांडी इसीलिए कहते हैं कि इसमें बटर का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें प्याज चॉप किए हुए, ग्राइंड किए हुए प्याज हम ऐड कर देंगे। ग्राइंड कर लेना है प्याज को आपने, बिल्कुल इस तरह से आपने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने से ये होता है कि जो प्याज है उसका कलर जल्दी गोल्डन हो जाता है। हमें इसके अंदर जो प्याज है वो कच्चा था, इसको हमने पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी से हमने इसको सिर्फ ग्राइंड किया है। तो अब हम इसको प्याज को पका लेंगे नमक डाल के। हमारा प्याज जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने वॉश करके अच्छे तरीके से पास रख लिया था। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मेरे पास बोन वाला चिकन है तो आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। अब हमने इसी प्याज में इस गोश्त को ऐड करके थोड़ी देर के लिए साइडें चेंज करके पका लेना है। साथ ही आपने चमचा चलाते रहना है, क्योंकि जो बारीक प्याज होता है, ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ प्याज होता है, वो जल्दी जल जाता है। इसलिए आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। तो हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून था मेरे पास, तो मैं इसमें ऐड करके इसे पका लूँगी। चिकन की क्वांटिटी ½ kg है, तो आपने खुद ही मेजरमेंट का ख्याल रखना है। इसमें हमने छोटा सा टमाटर चॉप करके ऐड कर लिया था, और इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और चुटकी बराबर ही इसमें लाल मिर्च जाएगी, और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद भुना हुआ ज़ीरा जो हमने पीस के रख लिया था वो हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। ये चंद मसाले जाएंगे, लेकिन यकीन करें फ्लेवर इतना अच्छा होगा, खाने वाले इस सालन की दाद देंगे इंशाल्लाह से। तो इस तरीके से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। थोड़ी देर बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये हमारे पास 1 प्याली दही की है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब भी दही ऐड करें तो आप अपनी आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर लें चूल्हे की, क्योंकि तेज़ आंच पे डालेंगे तो वो फट जाएगी। इस वजह से अब इसी दही के पानी में हमें कुक करना है इसको। दही अपना पानी छोड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखें, ये इस फॉर्म में आ चुका है चिकन। ग्रेवी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन जब इसकी बुनाई होगी तो ग्रेवी बिल्कुल सेट हो जाएगी। पास हम एक पैन लेंगे, उसमें हम मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पकाएं तो उसमें ज़ीरे का तड़का लगाएं। दाल वगैरह में तो ये बड़ा अच्छा आता है। मक्खन में जो कुकिंग करती हैं मेरी बहनें, उन्हें तो पता है मक्खन में या किसी भी चीज़ में आप ऑयल में या घी में ज़ीरे का तड़का लगाएं तो बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। अब हम इसमें 1 अदद टमाटर, चंद शिमला मिर्चें और चंद सब्ज़ मिर्चें ऐड करके इन्हें सौटे कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। हमें इन्हें पकाना नहीं है, बस सौटे करना है, गलाना वगैरह नहीं है। इनका अपना एक मक्खन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 मिनट की बुनाई करने के बाद हम इसे उतार लेंगे, और जो हमारा चिकन है वो ऑलरेडी
गल चुका है बड़े अच्छे तरीके से। हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। अब इस पानी को हमने थोड़ी देर के लिए पका के ड्राई कर लेना है। इस टाइम पे आके मुसलसल चमचा चलाते रहें और इसे पका लें इस तरीके से, ताकि नीचे से लगे ना और जले ना। तो अब हम इसमें ये चीज़ें ऐड कर देंगे जो हमने पास सौटे कर ली थी। मक्खन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे आप रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये मुकम्मल तौर पे जूसी और टेंडर गल चुका है। इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। जब इसकी बुनाई ज़्यादा अच्छी हो तो स्मेल चिकन से बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ा सा कोरिएंडर इसमें सब्ज़ धनिया थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबाएं।